और भारतीय जनता पार्टी ने अपने नागरिकों से ये वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो उनके हक हक उनका जरूर दिलाएंगे, और इन घुसपैठियों को जो आपका हक खाने की कोशिश कर रहे हैं उनको बाहर निकालेंगे। और देखिए ये कवायद सारी जो है उसी तरह की चल रही है, और प्रक्रिया भी उसी तरह की चल रही है। ठीक है। देखिए, ये 15 साल तक जो सनातन विध्वंसक और घुसपैठिए संरक्षक की सरकार थी, जनता ने उनको इस तरह से सबक सिखा दिया कि आज वो घुसपैठिए का, जब हम पहले बात कर रहे थे, कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए भरे पड़े हैं, आज वो भी इस चीज को एक्सेप्ट करने लगे हैं। जब हम कह रहे थे कि बांग्लादेश चुनाव नतीजे से पहले बांग्लादेश के जो सांसद है वो चिंता व्यक्त कर रहे थे कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीतती है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होगा, क्योंकि घुसपैठिया जो है वो आना शुरू होंगे, तो ठीक भी है। ये इनकार कर रहे थे इस चीज को मानने से पहले, अब मानने आपने से जो बात कि उठाई है ना रत्नाकर जी, मजहरुल इस्लाम पत्रकार हैं बांग्लादेश से ही, मैं उनसे पूछ लेती हूँ। मजहरुल जी, क्या स्थिति बनी हुई है आपके यहाँ पर बॉर्डर पर, जरा ये बताइए। मीनाक्षी जी, सबको पहले मैं ईद के हमारा ईद है, ईद के सलाम पहुंचाते हो इंडिया से जुड़े हुए सारे मेहमान से। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रहा है आपके पश्चिम बंगाल की, जो घुसपैठिया बता रहा है, बीइंग अ जर्नलिस्ट, लेट मी टॉक अबाउट बीइंग अ जर्नलिस्ट, नॉट एज अ पॉलिटिशियन। इलेक्शन के समय पर बताया जा रहे थे कि रोहिंग्या बंगालीज, और अब जो गवर्नमेंट डिसीजन लिया कि उनकी नेशनलिटी चेक करके फिर उनको डिपोर्ट किया जाएगा, दिस इज अ वेरी वाइज एंड गुड डिसीजन। ये एज अ जर्नलिस्ट आई अप्रिशिएट दैट। मेरा एक एक्सपीरियंस है 2017 पे, जब म्यांमार मिलिटेंट म्यांमार से घुसपैठिए बांग्लादेश पे घुस रहे थे, शरणार्थी बोलते हैं हम जिसको, रेफ्यूजीज, उन लोगों की जो संख्या थी वो गवर्नमेंट को भी पता नहीं था कितने सारे रेफ्यूजीज बांग्लादेश पे आ पहुंचे। इन लोगों में कुछ लोग हैं जो बांग्लादेशी आइडेंटिटी लेकर, नेशनल आईडी कार्ड, पासपोर्ट लेकर वो बाहरी देश पे जाके बींगा बंगाली उधर जाके वो लोग बस गए। ठीक। तो ये होता है कि उन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता है, उन लोगों की डिफरेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज के कारण उन देशों पे, सऊदी अरब, मिडल ईस्ट कंट्रीज एंड अदर, जहां पे उन लोगों ने बांग्लादेशी बन के गया, वह बांग्लादेश की रेपुटेशन खराब हुआ। घुसपैठिए किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है, हानिकारक होता है। बिल्कुल दिस इज होता द है। कॉमन थिंग, बिल्कुल, आपने कम एंड से दैट कम इज ये वेरी माना तो कि पॉजिटिव ऐसा हुआ। फॉर बीजेपी घुसपैठिए गवर्नमेंट। आए और अब वही घुसपैठिए लाइन लगा करके खड़े हुए हैं, लेकिन शेखर कुमार जी, हमारे देश के लोग इस बात से इनकार कर देते हैं, आप इनकार कर देते हैं कि कहाँ है एसआईआर में, क्यों नहीं मिले घुसपैठिए। एसआईआर का काम घुसपैठिए निकालना थोड़ी था, जिन्हें जाना है देखिए वो बॉर्डर पर आ चुके हैं। देखिए मीनाक्षी जी, इस देश में तेल, गैस, बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, पेपर लीक, इन सब मुद्दों पर जब कोई पास जवाब नहीं मिलता तो लेकर आते घुसपैठियों का मुद्दा। अभी अमित शाह जी की बड़ी स्ट्रिक्ट नीति की जो बात चल रही थी, आपको पता है 2014 से नवंबर 2025 तक कितने घुसपैठिए पकड़े गए? उनकी संख्या 25,000 से भी कम है, यानी आप ये लगा सकते हैं 2000 के आसपास, 2000 भी नहीं, 1700-1800 के आसपास घुसपैठिया पकड़े जा रहे हैं। आज हर राज्य के चुनाव में सबसे पहले बात आती है घुसपैठिए, और वो चाहे बिहार का चुनाव, दिल्ली का चुनाव, ये यूपी पुलिस तो एक मशीन लेकर घूम रही और वहां लोगों को कह रही है कि ये देखो मशीन से जांच करेंगे, तुम सच बता दो। गुड़गांव से ये उठा के बांग्ला भाषी लोगों को भेज देते हैं जबरदस्ती। वहां सुप्रीम कोर्ट ने प्रेग्नेंट महिला थी उसको वापस बुलाने के लिए भी आदेश करा। तो ये जो बीजेपी जो हिंदू मुसलमान और घुसपैठिए का जो ये राग अलापते हैं, मेरे 2-3 सवाल है बड़े जरूरी कि घुसपैठिए आप पकड़ क्यों नहीं पा रहे इतने टाइम से? ये जो 27 लाख वोटर थे जिनके नाम कटे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर, वो घुसपैठिए थे या नहीं थे? उनके उनके वोटिंग राइट आपने छीन लिए। पहली बार वोटरों ने सरकार नहीं चुनी, सरकार के चुने हुए वोटरों की एक सरकार बनी है। अभी शुभेंदु अधिकारी जी क्या बयान दे रहे थे, हम उनको जेल वेल में नहीं रखेंगे, हम उनको क्यों उन पर पैसा खर्च करेंगे, क्यों राशन देंगे? अरे साहब, देश का कानून मानते या नहीं मानते? फॉरेनर्स एक्ट के बारे में आपको पता है प्रोसीजर क्या है पूरा?
फॉरेनर्स एक्ट के हिसाब से अगर कोई सस्पेक्ट है तो सस्पेक्ट को आप एक ट्राइब्यूनल के पास ले जाएंगे, तब तक आपको उसको डिटेन करना है। अगर वो वहां पर नहीं अपने कागजात रख पाता है एज पर सेक्शन 9 फॉरेनर्स एक्ट, तब आप उसको डिपोर्ट करते हैं। अब तक इन्होंने कितने डिपोर्ट करे, जरा ये बता दे आंकड़ा। 2025 का बता दे, 24 का बता दे, 26 का बता दे। ये सिर्फ मुद्दे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इस बात के नाम पर ये एक ध्रुवीकरण करना चाहते, एक हवा बनाना चाहते। आप बताएं ना कि आज तक संसद में कितने घुसपैठियों का आंकड़ा सरकार ने दिया है? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ या कुछ लाख है? किसी ने आज तक ये बात बताई है? घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया। और उस बात को लेके आप हर चुनाव में सामने आ जाते। और आपको मैं एक बात और बताता हूं, आप कह रहे बांग्लादेश से घुसपैठिया आ रहे थे। आपको पता है इस देश के हालात क्या कर दिए आपने 2014 से? आज बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज्यादा है। यहां से तो अभी ये भाजपा समर्थक जो है वो अपना पेट पालने के लिए बांग्लादेश जाते नजर आएंगे, अवैध रूप से बॉर्डर क्रॉस करते हुए। वो भुखमरी के हालात लाने वाले ये लोग। जहां पर कैपिटा इनकम ज्यादा है वहां से लोग हमारे आएंगे, हमारे यहां से जाएंगे। जो बता रहे जी बैग ले लेके जा रहे, बैग ले लेकर लोग इसलिए जा रहे, वहां हालात ज्यादा बेहतर है। तो ये जो तो अभी तक नैरेटिव क्या कर रहे इन्होंने थे एक फिर यहाँ बनाने पर? की कोशिश करी है, अभी उस तक एसके दत्ता जी, ये लोग क्या कर रहे थे अभी तक? यहाँ पर खाना पानी हवा लेने के लिए आए हुए थे? अगर हालात बेहतर थे तो पहले चले जाना चाहिए था। टका कितने रुपए में आता है और कितने टका मिल जाएंगे 1 रुपए के बराबर, ये मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जी जी, ये ऐसी मुद्दा है। आपने जो पूछा है कि ये लोग क्या करने आ रहे थे, अगर ये लोग यहाँ पे रोजगार लेने नहीं आ रहे थे, यहाँ पे अवैध रूप से अगर नहीं रहना चाह रहे थे और नहीं रहने के लिए आ रहे थे, तो ये क्या भारत में आके क्या कथक या फिर भारतनाट्यम कर रहे थे क्या? ये तो सवाल उठेगा ना। जहां बात आती है कि अरे कितने घुसपैठियों का घुसपैठिए मुद्दा, पकड़े आप आपने? बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपके पास क्यों बीच में बेसिस बोल क्या रहे है? हैं आप कानून फॉलो आप करेंगे बीच नहीं में क्यों करेंगे? बोल रहे हैं? मीनाक्षी जी, इस तरह से मैं डिबेट नहीं कर सकता हूँ। मैं अरे बहुत वायरल नाराज रेंटर मत नहीं चाहता हूँ बोलिए बीच में। बोलिए बोलिए। ठीक है, शालीनता रखिए, सुनने का माधा रखिए, फिर आप जो काउंटर करना है कीजिएगा। यहाँ पे बस बात थोड़ा आती है मुस्कुरा कि लीजिए और बोलिए। गृह अगेन बात यहाँ पे आती है कि गृह मंत्रालय ने एक बार नहीं कई बार कहा है कि भारत में अवैध रूप से घुसपैठिया है, और घुसपैठिया जो है, घुसपैठियों को भारत से बाहर करने की आवश्यकता है। कोई भी स्वाभिमानी देश यही रुख अपनाएगा। बात यहाँ पे ये आती है कि आखिर कितने घुसपैठिया हैं और किस लेवल से हैं, उस पे डिबेट हो सकती है, उसके संख्या पे डिबेट हो सकती है। आपके पास दूसरा दलील हो सकता है, मेरे पास दूसरा दलील हो सकता है, पर ये कह देना कि भारत में घुसपैठिया नहीं है और घुसपैठ करके नहीं आते हैं, ये सफेद झूठ होगा, इसको अगर नहीं मानते हैं। मैं उसी क्षेत्र से आता हूं, बंगाल और असम के क्षेत्र से। मैंने देखा है डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए बंगाल और असम में। बहुत आसान होता है यहाँ एसी कमरे में बैठ के दिल्ली एनसीआर रीजन पे बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े डींगे हाँकना। वहां जाके देखिएगा कि माहौल क्या है, हालत क्या है। ये पेट्रापोल बेनियापोल बॉर्डर से, या फिर आपके धुबरी के बॉर्डर से, कुचबिहार के बॉर्डर से, ग्वालपारा के बॉर्डर से, महेंद्रगिरी मेघालय के बॉर्डर से अगर पलायन अगर हो रहे, झुंड के झुंड अगर जा रहे, जब से एसआईआर का प्रक्रिया शुरू हुआ था बंगाल में, या फिर आसाम में जब आइडेंटिटी एक्ट को और सख्त करने की जब बात की गई है, ये सब के सब ऐसे नहीं जा रहे थे बांग्लादेश में। वहां के भाषा से, उनके भाषाओं से मैं रंगे हाथ पकड़ सकता हूं कि कहां से है वो लोग। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, यमुना पार दिल्ली में चले जाइए, वहां जाके पूछ लीजिएगा, वहीं पे पता चल जाएगा क्या इस बार इस पार के बंगाल से है या फिर उस पार के बंगाल से है ये लोग। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि इन्होंने कहा कि पार कैपिटा, इन्होंने कहा कि पार कैपिटा इनकम को लेके, पार कैपिटा इनकम का लेटेस्ट आंकड़ा बांग्लादेश का जाके देखिएगा। शेख हसीना जी की सरकार के पलायन होने के बाद जिस हिसाब से वहां पे सारी चीजें बंद हो गई है, जिस तरह से वहां पे बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, तमाम चीजें हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं पिछले 1.5 साल 2 साल में भी वेस्ट बंगाल में घुसे हैं। और जब उनको, चाहे वो स्थानीय चैनल या फिर राष्ट्रीय चैनल ने जब उनको इंटरव्यू किया, पूछा कि कहाँ से हैं, तो बोले कि वहां से 500 टका दे के बॉर्डर क्रॉस करके इस तरफ आए हैं, जहां पे फेंस्ड बॉर्डर नहीं है, अनफेंस्ड बॉर्डर है।
आज जो फेंसिंग की जो बात हो रही है, ये बांग्लादेश आपके जो नेशनल गार्ड है, बांग्लादेश नेशनल गार्ड, वो लोगों का लगातार बीएसएफ के साथ क्यों झड़प हो रही है? इसीलिए झड़प हो रही है क्योंकि वो सारे जो सब बॉर्डर्स है जहां पे फेंसिंग नहीं है, वो सब बॉर्डर्स को वो लोग खुला रखना चाहते हैं। ये केवल घुसपैठियों का मामला नहीं है, एक काउंटर ले घुसपैठियों लेती के हूँ छोटा साथ। सा। अब सवाल बोलिए बोलिए सुनिए, शेखर जी। अब सवाल सुनिए। सवाल ये है कि अभी सरकार बने हुए आपके कितने दिन हुए, आपने इतनी जल्दी बीएसएफ वहां झगड़ा करके जबरदस्ती भेजने भी लग गए लोगों को? आपने कैसे आइडेंटिफाई कर दिया कि वो घुसपैठिया है या नहीं है? वो अगर सस्पेक्ट है भी तो उसके लीगल प्रोसीजर में टाइम लगता है। आपने ये नहीं बताया 27 लाख वोटर जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले नाम हटाए गए, वो घुसपैठिए थे या नहीं थे? आप उस पर क्यों चुप हो जाते? उस पर तो जो ट्राइब्यूनल बैठा, एक ट्राइब्यूनल ने एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सारे के सारे क्लियर कर दिए। आज नो वन वाज सुप्रीम घुसपैठिया। कोर्ट ने क्या कहा है एसआईआर एक्सरसाइज को लेके? लेजिटिमेट ठहराया है चुनाव आयोग का जो पहल है। सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है, इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी आ गई है। इस देश में कितना आक्रोश है, आप जैसे लोगों के लिए कुर्सी के नीचे देख लो कहीं कॉकरोच न मिल जाए। ये सुप्रीम कोर्ट के ही इसी रवैये की वजह से कॉकरोच जनता पार्टी आ गई है। इस देश के नागरिक ने उसके सुनिए कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी डिस्कस नहीं किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मिल गई है, उसके बाद मेरा और आपके दलील वहां पे जायज नहीं ठहराता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मोहरा दे दिया है एसआईआर एक्सरसाइज पे, तो गड़े मुर्दे को उसको लेके मातम मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मातम वही लोग मनाते हैं बिना जिनकी वोट बैंक गई है, पहलू पे गए हुए जजमेंट दिया गया है, तो पूरी तरीके से गलत है। के सिवा कुछ नहीं जानते हैं, उन्हीं को पीड़ा हो रही है इस बात को लेके। घुसपैठियों के बारे में आइडेंटिफिकेशन करनी है ना, जाइए बंगाल के बॉर्डर में, जाइए ना आप नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर में, खूब रहो, बंगाल में भी, आसाम में भी। सुन लीजिए, सिलचर है या नहीं है, हर जगह में वहां के लोगों का स्थानीय जितने सारे सांस्कृतिक चीजें हैं उसको कहीं ना कहीं पे खत्म। इस पूरे पैनल में बैठे हुए यानी कि टीएमसी के नेता तक ये कह रहे हैं कि ठीक है, अच्छी बात है, अगर कोई जा रहा है तो उसे जाने दिया जाए। घुसपैठियों की हमें क्यों आवश्यकता है? आपको क्यों आवश्यकता है घुसपैठियों की? मुझे जरा ये बताइए, आपको इतना हमदर्द क्यों बनना पड़ रहा है उनके लिए? ये हमारे देश के हैं। मेरा ये कहना है कि जो भी घुसपैठिया हो, अगर है उसको बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन किसी को घुसपैठिया ब्रांड करने से पहले उसके लिए जो लीगल प्रोसीजर है, इनकी सरकार चली, ये हमें आपको अगर हम 2 शब्द इनके खिलाफ बोल देंगे, ये हमें घुसपैठिया बता देंगे। अच्छा, ये इनका अपना नहीं कुछ पता है। मेरा सिर्फ ये कहना है, तो हर डिबेट में बोलते हैं उनके खिलाफ, फिर सरकार ने कैसे फॉलो कर लिया? हाँ। सरकार ने अभी देखिए, इनकी 9 तारीख को सरकार बनी, 17 तारीख को हम डिबेट कर रहे थे, जब ये वहां बुलडोजर चला रहे थे। बुलडोजर के लिए जो 15 दिन का मैंडेटरी नोटिस होता है, वो आपने कैसे वो लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करी। ट्राइब्यूनल में भी जब अगर कोई सस्पेक्ट है, उसकी पूरी सुनवाई होती है। अभी अगर आपकी सरकार 9 तारीख को बनी है, 9 तारीख को शपथ ग्रहण हुआ है, आप इतनी जल्दी कैसे फैसला कर लिया? कैसे बीएसएफ उनको धकेलने लग गई? कैसे बांग्लादेश नेशनल गार्ड से लड़ने लग गए? मुझे ये समझ में नहीं आता, आप लोग अपनी राजनीति में बीएसएफ और तमाम देश की सेनाओं को क्यों, टुकड़ियों को क्यों हिस्से में लाते हैं? बीएसएफ का कौन सा वीडियो आ गया शेखर जी कि वहां पे धक्के मार करके किसी को भेजा जा रहा है? ये लोग खुद बैठे हुए हैं, और ये तब भी बैठे हुए थे जब एसआईआर वहां पर होने वाली थी। बीएसएफ ने कब किसको निकाल दिया? ये तो बड़ी कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। घुसपैठिए हैं, और अगर नहीं होते तो ये अपना बोरिया बिस्तर लेकर के इस तरीके से चेक पोस्ट पर जाकर के ना एसआईआर के वक्त जमा होते, ना आज जमा होते। और 30 दिन का वक्त तो दिया जा रहा है। मेरी बात सुनिए, 30 दिन का वक्त तब दिया जाएगा ना जब उनकी सुनवाई पूरी हो जाए, वहां वो घुसपैठिए साबित हो जाए। इतनी जल्दी अगर लोगों को ये ब्रांड करके अगर भेज रहे हैं, जो कि दत्ता साहब कह रहे, वरना दत्ता साहब माफी मांग ले, बता दे वो झूठ बोल रहे थे। तो अगर बिना लीगल प्रोसीजर के कोई अगर कार्रवाई करी जा रही है, तो उसमें कोई देश का निर्दोष नागरिक भी फंस सकता है। अगर कोई घुसपैठिया है और 100% वो वेरीफाई हो जाता है घुसपैठिया, बिल्कुल बाहर भेजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई आतंकवादी है आप बिल्कुल भेजिए, लेकिन वो काम मत करिए कि विपक्ष का जैसे ये करते ना वॉशिंग मशीन वाले, कि ईडी चले गई, अभी पिनलई विजयन के आज ईडी की रेड पड़ गई। ठीक है, सारे विपक्ष के नेता भ्रष्टाचारी और ये चमत्कारी। तो ये वॉशिंग मशीन वाले लोग हैं, इनके पास
उसको दीन ईमान नहीं है, देश की समस्याओं का इनके पास कोई इलाज नहीं है। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी आई है, अरे ये वो उसने साल कोई भर- चुनाव थोड़ी लड़ लिया है जाकर के। यहाँ तो जो पार्टियां उनके नाम मिटने के कगार पर हैं, आप कहाँ कॉकरोच जनता पार्टी की बात कर रहे हैं? कोई चुनाव नहीं लड़ा है उन्होंने। वो देश का संविधान बनाने वाली या मिटाने वाली पार्टियां नहीं है। सोशल मीडिया पर ऐसी 10 पार्टियां बन गई हैं, लाल हिट पार्टी बन गई और न जाने कौन कौन सी पार्टियां बन गई, उनकी छोड़िए आप। रत्नाकर जी, जवाब भी आप दीजिएगा और जरा ये बताइएगा कि आपको घुसपैठियों का मुद्दा ही क्यों मिला? देश में क्या और चीजें नहीं है? घुसपैठियों का मुद्दा इतना बड़ा है क्या देश के लिहाज से, अकॉर्डिंग टू शेखर कुमार जी? अनम्यूट करिएगा, अनम्यूट करिए रत्नाकर जी। जी मीनाक्षी जी, बहुत सारे आरोप लगाए इन्होंने, मुझे थोड़ा सा एक एक करके जवाब देने का समय दीजिएगा मुझे। कॉकरोच जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, तमाम मिलियन फॉलोअर्स की बात कर रहे हैं, आक्रोश की बात कर रहे हैं। भाई मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो लोग बहुत सारे फॉलोअर्स उनके कई गुना 45 मिलियन और कितना फॉलोअर्स उनके हैं, तो अगर वो चुनाव भारत में खड़े हो जाए ना तो उनको उनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी, ये आप समझ जाइए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हाँ दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये कह रहे थे आपने भी प्रश्न पूछा कि हम सिर्फ घुसपैठिए का मुद्दा ही क्यों उठाते हैं। बिल्कुल नहीं, हम घुसपैठिए का मुद्दा ही नहीं, हम विकास की भी राजनीति करते हैं और विरासत की भी राजनीति करते हैं। अभी शेखर जी को जो तमाम निर्णय लिए गए हैं शुभेंदु दादा की सरकार के द्वारा, वो शायद वो बोलना नहीं चाहते हैं या सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हम घुसपैठिए और हिंदू मुस्लिम ही करते हैं। अरे भाई साहब, पहली कैबिनेट की मीटिंग में ही आप देख लीजिएगा कि हमने किसानों के लिए एक बड़ा पैकेज का ऐलान किया है। हमने रोजगार, युवाओं के रोजगार बढ़ाने के लिए हमने उनकी उम्र की सीमा बढ़ाई है। हमने औद्योगिक परियोजनाओं को पश्चिम बंगाल में लाने के लिए तमाम जो है मंजूरियों का जिक्र किया है। तो ये सारी चीजें आपको दिखेंगी नहीं। हमने तो महिलाओं को बसों में 50% की छूट देने की बात की। ये सब चीजें क्यों नहीं दिख रही है आपको? जो बीजेपी की सरकार विकास का कार्य कर रही है वो आपको दिखेगी नहीं। आप देखिए उसको कि इस तरह से कितना विकास हुआ है और कहाँ विकास हुआ है। अगर हम विकास का कार्य नहीं करते तो सरकारें रिपीट क्यों होती? मोदी जी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री क्यों बनते? और देखिए ऐसे ही लोग, ये शेखर जी लोग जैसे हैं, जो इनका घुसपैठिया प्रेम देखा ना आपने, इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि घुसपैठिए आना हमारे देश के लिए घातक है और घुसपैठियों को बाहर जाना ही चाहिए। लेकिन इनका हमदर्दी देखिए घुसपैठियों के प्रति कैसी रही। वो एक्ट समझाने लगे, फलाने एक 15 दिन का नोटिस, ये सारी चीजें समझाने लगे। आप लोगों के जैसे मानसिकता वाले लोग ही आतंकियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। ये आप जैसे लोगों की मानसिकता वाले लोग हैं। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए हमारी सरकार निश्चित रूप से कटिबद्ध है। मैंने कहा आपको, हमारी सरकार घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। और ये कह रहे थे अभी कैसे कोई भी गलत आदमी नहीं जाना चाहिए, इसकी बात पे मैं सहमत हूं। इसके लिए हमारी सरकार ने जो कमेटी बनाई है उसमें होल्डिंग सेंटर में 30 दिन तक रखा जाएगा। ये आप क्यों भूल गए? 30 दिन तक रखा जाएगा, उनकी पहचान की जाएगी, उनकी नागरिकता को सत्यापित की जाएगी, फिर जाके उसको डिपोर्ट करने का काम किया जाएगा। ये क्यों भूल गए? हमने पकड़ा और तुरंत बॉर्डर के बाहर फेंक दिया, ऐसा है क्या? ये प्रक्रिया अपनाते हैं क्या कोई भी सरकार? लेकिन आपका वक्तव्य ऐसे लगता है कि हम पकड़े और उनको बाहर के वो गुलेल में ऐसा लगा के फेंक दिया, बाहर चला गया। अरे सारी प्रक्रिया के बाद जो है हम उनको जो डिपोर्ट करने का बिल्कुल काम करेंगे। वो आप निश्चित रहिए, कोई भी भारत का नागरिक जो है वो उसको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा और नहीं करेंगे हम। और तमाम तरह के अभी हमारी सरकार जो है बने हुए मुश्किल से 15 दिन हुई है और ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लगे कितने को डिपोर्ट किया। अरे आपको तो पूछना चाहिए कितने घुसपैठिए आ गए इस देश में। यूपीए की सरकार के समय कितने आए? यूपीए सरकार के समय तमाम एक्ट लगाने के बावजूद असम और असम और पश्चिम बंगाल के रास्ते से 2.5 करोड़ के करीब घुसपैठिए आए, जो देश के विभिन्न कोनों में, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे विभिन्न कोनों में घुसपैठिया जो घुस गए। और अभी आपको घटना बता दूं मैं, 2 दिन पहले की, यही मुंबई के बांद्रा स्टेशन के बाहर
जितने भी अवैध निर्माण बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के द्वारा बनाया गया था उसको भी डिमोलिश करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी महाराष्ट्र में की है। ये आपको ठीक है, नहीं मैं दिखेगा, शेखर कुमार जी क्योंकि आपको आपने वक्त चश्मा दूंगी, लेकिन पहन मैं रखा है। मजहरुल इस्लाम जी से एक सवाल और चाहती हूँ, जवाब चाहती हूँ कि मजहरुल इस्लाम जी, आखिरकार बांग्लादेश में ऐसा क्या है कि लोगों को वहां से सब कुछ छोड़ छाड़ करके भारत का रुख करना पड़ जाता है? मीनाक्षी जी, आपके सवाल की जवाब देने से पहले आपको शायद पता होगा ये कितने सारे इंडियन सिटीजन्स बांग्लादेश पे वर्क परमिट के बगैर टूरिस्ट वीजा पे आके काम कर रहे हैं। आपको पता है कितने बिलियन डॉलर्स हर साल आपके देशों पे चला जा रहा है। आपके यहाँ पर बहुत अच्छा कपड़ा बनता है और बहुत सारे लोग कोलकाता से जाते हैं वहां पर काम करने के लिए। बोलिए। थ्रू गूगल एंड चेक, घुसपैठिया सब के सब देशों में होता है, होते आएंगे। दिस इज द फैक्ट। नाउ थिंग इज दैट दीज आर नॉट गुड प्रैक्टिस। जो भी घुसपैठिया है उन लोगों को